हेलो गाइस, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Poke Marvel। तो वैसे तुम लोग से आज एक क्वेश्चन था, तुम लोग को बोरुतो टू ब्लो वर्टेक्स का चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? भाई ये डायमा भी शुरू हो गया, मैं सोच रहा हूँ उसका भी एक्सप्लेनेशन चालू कर दूं। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट में ये जरूर लिखना, क्योंकि भाई वो दोनों भी मस्त चल रहे हैं अभी। मानता हूँ बोरुतो स्टार्टिंग में इतना कुछ खास नहीं था, बट भाई वो टू ब्लो वर्टेक्स में मस्त चल रहा है। तो मैं उन दोनों का करंट चैप्टर से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं वो डाल सकता हूँ। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और भाई सब्सक्राइब कर दो। बस अभी 400 सब्सक्राइबर चाहिए हमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। सो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ड्रैगन बॉल काको में चैप्टर 9 पार्ट 1। सो जैसे कि हमें पिछले चैप्टर में 1 वर्सेस ट्रियो दिखाया गया था, यानी कि वही यार बरगामो वर्सेस क्रिलिन, टियाना और यामचा। चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है प्लेनेट अर्थ से, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पेपरोनी को आए हुए यहाँ 1 महीना बीत चुका होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्रिलिन का घर और उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं यार। यहाँ पे डॉक्टर पेपरोनी अपने इन्वेंशन के बारे में उन्हें बता रहा होता है। वह उसने किसी टाइप का एक ये यूनिवर्स थ्रू ट्रैवल करने वाला डिवाइस बनाया है कि भाई वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आराम से ट्रैवल कर सकता है उससे। उसका नाम होता है शिनबॉट। बट भाई इसने अभी तक पूरा काम किया नहीं है, इसका इसमें अभी भी और काम करना बाकी है। ये बोल रहा है भाई इस मशीन का एक ड्रॉबैक भी है, इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद तुम उसे 1 महीने बाद इस्तेमाल कर सकते हो। भाई बनाया है क्यों तूने इसे? फिर पेपरोनी कहता है कि मुझे तो इससे यहाँ पे आए लगभग 1 महीना बीत चुका है, तो अब हम इसे यूज कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे एंड्रॉइड 17 और 18 दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है चलो हम इसका यूज करने के लिए तैयार है। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एंड्रॉइड 18 बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए। वो कहती है मुझे अपने हस्बैंड की मदद करनी होगी और मुझे अपनी ट्रेनिंग वापस से शुरू करनी होगी ताकि हम अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट कर पाए। और यहाँ पे एंड्रॉइड 17 भी अपने बच्चों को गुड बाय बोलता है, और भाई ये लोग रो नहीं रहे। फिर भाई यहाँ पे ये दोनों जाने लगते हैं, और एंड्रॉइड 18 कहती है अपनी बेटी को मैं रेहन तुम्हें अपनी आंट की मदद करनी होगी, वो जैसा कहे तुम वैसा ही करना। और फिर यहाँ पे एंड्रॉइड 17 की बेटी कहती है कि डैड जब तक आप यहाँ पे नहीं है मैं आइलैंड की रक्षा करूंगी। और फिर यहाँ पे एंड्रॉइड 17 की वाइफ कहती है कि अपना ध्यान रखना, और 17 कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे डॉक्टर पेपरोनी शिनबॉट के पास खड़े होते हैं। वो कहता है कि अब ये चलने के लिए बिल्कुल रेडी है, फर्स्ट क्लास कोऑर्डिनेट सेट करनी है, उसके बाद हमें जिस भी यूनिवर्स में जाना होगा हम एक ही झटके में पहुंच जाएंगे। भाई जैसे ये सब वो बता रहा होता है, वैसे यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कोई आता है। वो होता है मिस्टर सेटन और माजिन बू। वो कहता है कि सॉरी बट हम मुझे यहाँ पे आने के लिए मेयर ने कहा है। वो कह रहे थे कि टाउन हॉल में रखे हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जल गए, और उसके कुछ सेकंड पहले उन्होंने मुझे क्रिलिन के घर की पोजीशन दिखाई थी, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे कोई अजीब सा डिवाइस है। यहाँ पे पेपरोनी कहता है कि ये कोई गलती है, और फिर यहाँ पे सेटन कहता है कि क्या गैनपिस जिस वॉर की बात कर रहे थे वो शुरू हो चुकी है या फिर ये कुछ और है। और फिर यहाँ पे पेपरोनी कहता है कि नहीं, ये हम तो यहाँ पे बस मेरे यूनिवर्स में जाने की तैयारी कर रहे थे, हमने बस यहाँ पे एक शिनबॉट को एक्टिवेट किया है। मुझे लगता है कि इसे एक्टिवेट करने की वजह से तुम्हारे मैग्नेटिक नेटवर्क को काफी ज्यादा डिसरप्शन हुआ होगा। यहाँ पे पेपरोनी कहता है कि मेरा नाम पेपरोनी है और मैं एक साइंटिस्ट और इंजीनियर हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो? तो यहाँ पे पेपरोनी की बात सुनकर सेटन एकदम से हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि क्या तुम्हें ये तक नहीं पता मैं कौन हूँ? वो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हूँ। इस बात पे पेपरोनी कहता है कि तुम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हो तो तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्यों नहीं थे? मैंने तो तुम्हें वहाँ नहीं देखा। फिर भाई ये यहाँ पे अपनी वापस वही कार्टूनों वाली हरकत चालू कर देता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और भाई यहाँ पे वो नाश्ता चालू कर देता है अपनी मार्शल आर्ट स्किल दिखाते हुए। वो कहता है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हूँ अपनी मार्शल आर्ट स्किल की वजह से। भाई वो अपने हवा में ऐसे पंच मार रहा था, और वैसे एंड्रॉइड 17 की बेटी भाई उसके पंच को पकड़ लेती है। वो कहती है कि मोटू जरा ध्यान से, तुमने लगभग मेरी सिस्टर को हिट कर दिया था। भाई यहाँ पे भले ही सेटन एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हो, बट भाई वो ह्यूमन बींग्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी है। और यहाँ पे एंड्रॉइड 17 की बेटी ने भाई बहुत आराम से उसका हाथ पकड़ लिया यार, यानी कि वो भी स्ट्रॉन्ग है। फिर भाई ये सब देख के वहाँ पे एंड्रॉइड 17 की वाइफ आ जाती है, और वो कहते हैं कि इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भाई मिस्टर सेटन एंड्रॉइड 17 की वाइफ को देख के हैरान होता है। वो कहता है कि तुम तो वही क्रिस्टल हो, सुपर मॉडल स्टार। और फिर उसकी वाइफ कहती है कि हाँ मैं वही हूँ, और आप है मिस्टर सेटन वो द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मार्शल आर्टिस्ट। और भाई यहाँ पे सेटन के अंदर सांजी की आत्मा आ जाती है। उन्होंने वन पीस देख रखा है, उन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो पेपरोनी वहाँ पे खड़े खड़े एंड्रॉइड 18 से पूछता है कि ये सच में फेमस है, और यहाँ पे एंड्रॉइड 18 का कोई रिएक्शन नहीं होता, यानी कि भाई पेपरोनी को ये पता चल गया ये किस लेवल का आदमी है। फिर भाई यहाँ पे जो ये लोग की बातें चल रही थी उसके बीच में भाई बू जाके शिनबॉट के पास खड़ा होकर उसमें उंगली करने लगता है कि भाई तुम्हें मालूम है उसके पहले से आदत थी कोई भी चीज को देख के उसके लिए एक्साइटेड होना और उसे देखना कि वो क्या करता है। तो कुछ देर के लिए उसको देखता है, फिर उसको हिलाने डुलाने लग जाता है, और जब उसे समझ नहीं आता उसे गुस्सा आने लगता है, और फिर भाई वो मस्त में उसे कैंडी बना के खा जाता है। भाई बहुत अच्छे से लगा दिया इसने। फिर भाई जैसे ही वो उसे चबा रहा होता है, और उसने कैंडी नहीं बनाई उसकी, वो ऐसे ही चबा रहा था। शिनबॉट में कुछ तो होने लगता है, और वो अपनी टेलीपोर्टिंग स्टार्ट कर देता है। भाई ये सब रोकने के लिए एंड्रॉइड 18 जैसे उसके ऊपर छलांग लगाती है, और वो कहती है कि इसे हमेशा गलत टाइम पे टपकना होता है।
भाई उसे वहाँ पहुँचने में लेट हो जाता है और भाई बू उस शिनबॉट के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है कहीं, तो वो होगा भाई किसी यूनिवर्स के कोने में कहीं तो पहुँचा होगा। चलो देखते हैं। और भाई जैसे ही वो पीछे देखती है यहाँ पे दिखाया जाता है कि बू गायब हो गया होता है। फिर मिस्टर सेटन भी यहाँ पे टेंशन में आ जाती है। वो कहते हैं कि बू कहाँ गया। यहाँ पे एंड्रॉइड 18 पूछती है पेपरोनी से कि आपको पता है कि वो कहाँ गया है। कहता है कि मशीन में मैंने अभी तक कोई भी कोऑर्डिनेट सिलेक्ट नहीं किए थे, तो बताना बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ गया है। शायद से जब वो उसे चबा रहा था तभी उसमें कोई कोऑर्डिनेट सिलेक्ट हो गए और भाई वो वहाँ चले गया। फिर एंड्रॉइड 18 कहती है कि तुमने कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट सिलेक्ट किया ही होगा ना। फिर उन्हें कहता है कि हाँ मैंने पहले यूनिवर्स 7 सिलेक्ट किया था, बट अब वो यहाँ पे नहीं है, नहीं कि वो यूनिवर्स 7 में नहीं है। भाई यहाँ पे एंड्रॉइड 17 काफ़ी ज़्यादा निराश लग रहा होता है। वो कहता है कि मुझे पता था इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मिस्टर सेटन को भाई घंटा कुछ नहीं समझ में आया होता कि यहाँ क्या हुआ। वो कहता है कि तुम्हारा डिवाइस तो अच्छा है, बट मुझे बताओ कि बू कहाँ गया। और भाई वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बू भाई डीमन रेल में पहुँच गया है। भाई इसके आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा डीमंस होते हैं और वो उसे एकदम हैरानी से देख रहे होते हैं। और यहाँ पे भाई बू कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ आया और कैसे आया है। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि शिनबॉट के अंदर से धुआं निकल रहा होता है, यानी कि भाई अगर बू को पता भी होता कि 1 महीने बाद वो वापस जा सकता है, वो तब भी नहीं जा पाएगा क्योंकि भाई शिनबॉट अब हो चुका है खराब। बू का वहाँ पे वापस जाना तो लगभग इम्पॉसिबल है, बट यार इतना तो फिक्स है कुछ ना कुछ हो जाएगा और वो वापस चले जाएगा। शायद पेपरोनी एक और डिवाइस बना के बू को ढूंढ ले, कुछ भी हो सकता है यार। सो हाँ, आज का पार्ट यहीं पे एंड होता है। अब हम मिलेंगे किसी और पार्ट के साथ, किसी नहीं भाई इसी पार्ट के साथ मिलूंगा, इसके पार्ट 2 के साथ ना। यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, बहुत मस्त लगता है वो लाइक देख के। हाँ भाई जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था कि यार तुम डायमा और बोरुटो के वॉर्टेक्स वाले चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भाई बताओ यार कमेंट्स में, जल्दी जाओ। सो हाँ, अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।